दिव्य मानव का निर्माण माता पिता आचार्य करते हैं, ये तो हमने जान लिया। उसमें विशेष रूप से माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता के शरीर से ही नया शरीर बनता है और उनमें भी माता है। ये हमने जान लिया कि पिता के उपकारों की अपेक्षा माता के उपकार 1000 गुना अधिक होते हैं। इस प्रकार माता प्रधान निर्माता बनती है, तो माता का स्थान बहुत ऊंचा है। वास्तव में कहा जाए कि माता ही निर्माण करती है तो आश्चर्य नहीं है। आधा शरीर तो मूल शरीर में माता का है और 9 मास तक शरीर को बढ़ाने का माता का भोजन ही कारण है, और उसके पश्चात अपना दूध पिलाती है, और 10 मास तक जो अपने पेट में रखती है, उस समय भोजन केवल भोजन नहीं है। एक तो भोजन से पुष्टि मिलती है, शरीर का विकास होता है, इससे अतिरिक्त रसज अर्थात सर्वांग पूर्ण भोजन माता के रस से होता। माता 6 रस से युक्त भोजन लेवे, जिस रस का जितना जितना अनुपात होना चाहिए उस अनुपात से युक्त भोजन लेती हैं तो शरीर सर्वांग पूर्ण बनता है। ये माता का ही कार्य है। और सात्म्यज सर्वांग पूर्ण होने पर भी यदि अपने शरीर के लिए अनुकूल ही पदार्थ रसों से युक्त लेती है तो उस समय शरीर में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति होती है तो साथ में जो भोजन के अभाव में होता है। तो ये माता का ही कार्य है। तो माता प्रधान रूप से निर्मात्री होती है। उसके पश्चात बालक जन्म लेता है तो बालक को भोजन कराने का, बालक के भोजन के लिए प्रबंध करने का उसी का काम होता है। वही चिकित्सा करती है, वही भोजन कराती है, वही सेवा करती है, वही रक्षा करती है, वही पोषण करती है, वही उत्साह देती है। इसके साथ यदि माता गर्भ में रहते समय अनुचित कार्य करती है, अनाचार करती है अथवा कुछ और कार्य करते है तो उसका परिणाम यह होता है बालक में विकलांगता आ जाती है। बालक की सकलांगता विकलांगता का कारण प्रधान माता है। जन्म से लेकर कम से कम 3 वर्ष तक, नहीं तो 5 वर्ष तक बालक माता के साथ ही रहता है, माता को छोड़कर रहना नहीं चाहता। तो माता जन्मदिन से लेकर उसके सामने बोलती रहती है, कुछ कार्य करती है तो माता के स्वर को सुनता है, माता की भाषा को सुनता है, माता की भावना को सुनता है, माता की भावना को समझता है, तो शनि 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 उसका विकास होता है। माता का ही भाव होता है। माता बोलती है तो जो भी बोलता है तो उसका कुछ भाव होता है, कुछ अभिप्राय होता है, तो माता के भाव को पकड़ लेता है। और माता का स्तर होता है। माता कैसी है? एक महान चक्रवर्ती राजा की माता बनने योग्य है, विदुषी है, शास्त्रार्थ करने में सक्षम है, युद्ध करने में सक्षम है, देश की रक्षा करने में सक्षम है, व्यापार करने में सक्षम है, या केवल मजदूरी करके जीने की योग्यता रखती है। इस प्रकार माता के स्तर का, माता की भाषा के द्वारा बालक को प्रभाव मिलता है, मार्गदर्शन होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार माता में यदि भोजन संबंधी कोई दोष हो तो बालक उसी का अभ्यास कर लेता है, उसी से अनुप्राणित होता है। मान लीजिए माता स्वास्थ्य के विरुद्ध भोजन करती हो, जैसे मांस है, मद्य है, करती हो, तो उस अवस्था में माता के उस व्यवहार को अच्छा मान लेता है, शुद्ध मान लेता है, पवित्र मान लेता है, सत्य मान लेता है। जो माता करती है उसको 100% वो सत्य ही मानता है, क्योंकि
उसकी समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी कामना की पूर्ति माता ही करती। इसलिए माता से बढ़कर उसके लिए कोई भी आप्त पुरुष नहीं है, कोई हितचिंतक नहीं है, कोई हित करने वाला नहीं है। माता का जितना उपदेश होता है, उपकार होता है, उतना और किसी का नहीं होता। माता जितना प्रेम करती है, जितना हित चाहती है, उतना कोई नहीं चाहता। तो कहने का अभिप्राय कि वास्तव में माता ही निर्मात्री होती है, माता ही निर्माण करती है। तो इन सारी बातों को देखने से क्या होता है कि माता ही प्रधान निर्मात्री है। दूसरी बात है कि निर्माण करने का सामर्थ्य माता के शरीर में ही है। पुरुष इसका निर्माण नहीं कर सकता, जन्म भी नहीं दे सकता। इसीलिए माता मानव समाज का सर्वोच्च स्थान आक्रमण करती है। मानव समाज में माता का सर्वोच्च स्थान है और हमने माता के इस स्थान को नहीं समझा। आज तो बहुत ही माता का पतन हो गया। आज हमारे देश में कुछ तो स्थान है, विवाह करते हैं, मिलकर रहते हैं, विवाह का विच्छेद नहीं करना चाहते, संबंध का विच्छेद नहीं करना चाहते। विदेश में ऐसा नहीं है। अनेक देशों में ऐसा है कि जैसा पुरुष धन कमाता है वैसे स्त्री भी अपने पेट भरने के लिए धन कमावे। यदि पुरुष धन कमाता है तो स्त्री भी धन कमावे। अर्थात स्त्री का जन्म धन कमाकर अपना पोषण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आज के समाज में। किंतु वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है। वैदिक धर्म यथार्थ सत्य को कहता है, वेद यथार्थ सत्य को कहते हैं। माता निर्माण करती, इसीलिए वह धन कमाने के कार्य में या और नौकरी के कार्य में लग जाती है तो महान पुरुषों का निर्माण करना संभव नहीं होगा। समाज पतित हो जाएगा, समाज में महान पुरुष नहीं दिखेंगे। महान पुरुषों को निर्माण करने वाला और कोई दूसरा है नहीं। इसीलिए माता का स्थान सर्वोच्च है। माता ही इस महत्व को जाने। माता के पास सामर्थ्य है, किंतु इस महत्व को माता जब तक नहीं जानेगी तब तक समाज में वो अपने महत्व के अनुसार निर्माण नहीं कर सकेगी। माता यदि अपने आप को निम्न मानती हो तो महान पुरुष को बना नहीं सकती। माता यदि ये मानती हो कि मैं पिता की अपेक्षा 1000 गुना उपकार करती हूँ, पिता की अपेक्षा 1000 गुना निर्माण करने का मेरा काम है, मेरे क्षेत्र में ही है, मैं ही समर्थ हूँ, ऐसा समझ लेती है तो निश्चित रूप से निर्माण कर सकती है। माता इस बात को समझे। तो इस प्रकार हम देखते हैं माता का बहुत बड़ा स्थान होता है। माता यदि इस स्थान से च्युत हो जाती तो समाज च्युत हो जाता है। समाज का निर्माण, देश का निर्माण केवल माता का ही नहीं, केवल मानव का ही निर्माण नहीं, माता ही करती है। देश का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। केवल मानव का निर्माण ही नहीं करती। मानव का निर्माण करती है तो मानव के साथ यदि 1,00,000 माताएं उत्कृष्ट मानव का निर्माण करे तो समाज उत्कृष्ट हो जाएगा। यदि सारी की सारी माताएं उत्कृष्ट संतान का निर्माण करे तो सारा समाज उत्कृष्ट हो जाएगा। इस प्रकार माता का सर्वोच्च स्थान है हमारे स्थान में, हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में। इसीलिए माता अपने महत्व को समझे। वेद में एक मंत्र आता है, माता देवानाम अदिति, अर्थात माता देवों का निर्माण करती है। माता से देवों का निर्माण होता है। माता यदि ना हो तो मनुष्य का निर्माण नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि माता ही निर्माण करती है।